नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं अखिलेश यादव के लिए भस्मासुर साबित ना हो जाए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? देखिए, बात यह है कि आप ढोल नगाड़े के साथ चाहे जिसका स्वागत कर लीजिए, लेकिन असल मसला होता है टिकट। और वो भारी संख्या में आए हैं लोगों को लेकर, तो सबको टिकट चाहिए। और उस टिकट में समाजवादी पार्टी का अपना संगठन है, तो उसमें बहुतों का टिकट कटेगा। इस टिकट कटने और टिकट मिलने में कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को लेने के देने पड़ जाए। मैं इस पर सीट वाइज बात करता हूं। बात हम लोग पहले बदायूं की करेंगे। देखिए, बदायूं में क्या है, संघमित्रा मौर्य जो है सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। वो भाजपा में है। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। इस बदायूं सीट पर संघमित्रा ने पटखनी दी थी धर्मेंद्र यादव को, मतलब मुलायम कुनबे के, आप ये समझिए वो वंश बेल है धर्मेंद्र यादव। अब जब संघमित्रा मौर्य भाजपा में है और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, तो वहां की विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होगा, उस चुनाव में वहां का मौर्य समाज किसके साथ जाएगा? पहली बात तो ये है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद में आप आइए, ये विधुरा सीट है। अब ये जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं तो अपने साथ जो लगेज लेकर आए हैं उसमें सबको जो है चुनाव लड़ना है। देखिए, विधुरा सीट पर जो है वो वहां नवल किशोर तैयारी कर रहे थे। नवल किशोर जो है वो संघमित्रा मौर्य के पति रह चुके हैं, तलाक हो चुका है, दोनों पति पत्नी थे, तलाक हो चुका है। ये वहां से तैयारी कर रहे हैं विधुरा से नवल किशोर, और विनय साक्य भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए हैं। अब वहां विनय साक्य लड़ेंगे या नवल किशोर लड़ेंगे, ये बड़ी मजेदार बात है। फिर आप देखिए, शाहजहांपुर सीट से रोशन वर्मा, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा और बांदा से ब्रजेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह, इन्होंने सपा की सदस्यता ली। और पूर्व विधायकों में अली यूसुफ, सीताराम भारती, हरपाल सिंह, बलराम सैनी, राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, विद्रोही धनपत मौर्य, ध्रुवराम चौधरी, अयोध्या प्रसाद पाल, अमरनाथ सिंह मौर्य जैसे तमाम नेताओं ने सपा में एंट्री की है, और ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सवाल ये उठता है कि किसको किसको लड़ाया जाएगा। तो बहरहाल ये तो एक मोटा मोटी हो गया। हमने आपको देखे शाहजहांपुर, शिकोहाबाद और बांदा, सिद्धार्थनगर से बड़े दावेदार हैं। और सिद्धार्थनगर में आप ये देखिए, वो जो इलाका है वहीं से बड़े कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे जो है समाजवादी पार्टी के आते हैं। वहां पर और भी लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि अब इन सीटों पर किसे टिकट मिलेगा। जाहिर तौर पर जो दल बदल कर आया है वही रहेगा, और ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ हो सकता है। अब यही रुकिए, प्रतापगढ़ में आइए। प्रतापगढ़ स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाका है, मतलब हम इलाका न कहें, हमें कहें कि वहां के निवासी हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं। वहां इनके जो भतीजे हैं प्रमोद मौर्य, वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, और वो जो है जोर में लगे हुए हैं कि वहां से वो चुनाव लड़े। लेकिन अब समस्या ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर आप पीछे का देखिए तो वो हर बार सीटें बदल देते हैं। बड़ा जनाधार है तो कहीं से भी लड़ लेते हैं। अब आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो बड़ा जनाधार है, कहीं से भी लड़ लेते हैं। तो अभी ये पता नहीं इस बार कहां से लड़े। तो एक तो ये बड़ा मसला हो गया। फिर कहा जा रहा है कि रायबरेली और जौनपुर सीट पर भी जो है मामला कुछ इनके, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक दल बल है। अब उस दल बल के साथ ये चलते हैं। अब उस दल बल में बड़ा समीकरण बिगाड़ दिया है। तो ये तो हमने आपको बताया। अब आप देखिए जलालाबाद सीट पर, जलालाबाद जो विधानसभा सीट है, वहां जो है शरदबीर सिंह है विधायक। जी हाँ, शरदबीर सिंह, उनका मामला जो है गड़बड़ा गया है। क्योंकि जो नीरज मौर्य है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए हैं इसमें समाजवादी पार्टी में। तो अब शरदबीर सिंह को टिकट मिले कि नीरज मौर्य के मिले। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि जो तमाम खबरें हुई हैं, अगर आप उन खबरों पर गौर करिए तो
और खासकर वो लोग जो जिम्मेदार हैं पत्रकारिता में और जो समाजवादी पार्टी के चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं, और एक तरह से आप ये कहिए कि वहां के तमाम डिसीजन को वो बतौर पत्रकार वो जानते हैं। देखिए, कोई भी पत्रकार है जब वो पार्टी कवर करता है तो बहुत चीजें वहां उनको बता दी जाती है और उनको वैसे भी पता चल जाता है। तो उन लोगों की माने तो सीधी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन लोगों को लेकर आए हैं वो सब इसी शर्त पे आए हैं कि सब चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमने आपको दर्जन भर से ज्यादा लोगों को बताया, मतलब दर्जन भर लोग और उनसे ज्यादा जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए हैं वो अगर चुनाव लड़ते हैं उनको टिकट मिलता है। अभी देखिए, भी पूरब का आना शुरू नहीं हुआ है और न तीसरे चरण का भी कुछ आना शुरू हुआ है, तो उससे और चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि तमाम सबके टिकट पर संकट है, और उच्चाहार मनोज पांडे वाला हमने आपको पहले ही बताया था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और उनके कैंडिडेट को एडजस्ट करते करते समाजवादी पार्टी एक और संकट में फंस जाए, जैसे पश्चिम में खदेड़ा करने के चक्कर में अब ये हो रहा है कि सपा का खदेड़ा हो जाएगा। वहां जिस तरीके से रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन गड़बड़ाया है, वही स्थिति कहीं उलट ना जाए। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूरा झुंड आया है, उस झुंड को टिकट देने में समाजवादी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता कहीं रूठ न जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो रूठेंगे तो जब कार्यकर्ता रूठता है तो दूसरे तरह से कार्यकर्ता है, तब वो पार्टी की ही आप ये समझिए जड़ खोदने में लग जाता है। तो अब ये जो पूरा घटनाक्रम है ये किस दिशा में लेकर जाएगा, ये तारणहार बनेंगे या भस्मासुर बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।